फरवरी 2003 इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज से ठीक 21 साल पहले 1 फरवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में सवार भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला समेत 6 अन्य क्रू मेंबर्स की पृथ्वी पर लौटने के दौरान विस्फोट में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। STS-107 नासा का 28वां और आखिरी स्पेस मिशन था जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। यह मिशन ओरिजिनली 2001 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन इसके स्पेस शटल में बार बार आती तकनीकी खराबी की वजह से इसके लॉन्च को लगभग 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया था। जब शटल में इतनी सारी कमियां थीं, तो नासा को तभी समझ जाना चाहिए था कि ये शटल लॉन्च के लिए फिट नहीं है, लेकिन इस छोटी सी कमी को नासा द्वारा इग्नोर किया गया और लॉन्च को फाइनली 16 जनवरी 2003 के लिए स्केड्यूल कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत कल्पना चावला समेत उनके 6 अन्य क्रू मेंबर्स को स्पेस में 15 दिन तक कुछ साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जिसे लेकर लॉन्च के दिन सभी एस्ट्रोनॉट काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इनमें से कई एस्ट्रोनॉट जिंदगी में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी लाइफ का पहला और आखिरी स्पेस मिशन साबित होने वाला था। कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 के क्रू में कमांडर रिक हस्बैंड, पिलोट कमांडर माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला, मिशन स्पेशलिस्ट लॉरेल क्लार्क, पायलट विलियम मैककूल और इजरायली स्पेस एजेंसी के पिलोट स्पेशलिस्ट इलन रेमन शामिल थे, जिन्होंने धरती पर वापसी से पहले तकरीबन 80 एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें मटेरियल साइंस, फ्लूइड फिजिक्स जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल थे। लेकिन 16 जनवरी 2003 की दोपहर को जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट को साथ लेकर उड़ा, तो लॉन्च के 82 सेकंड बाद ही इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा शटल से टूटकर 800 किलोमीटर की स्पीड से शटल के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया, जिससे उसके विंग पर लगी हुई रीइंफोर्स कार्बन कार्बन यानी RCC से बनी हुई हीट रेजिस्टेंट कोटिंग में एक होल हो गया। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन जब नासा का इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप इस लॉन्च के वीडियो क्लिप को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। लेकिन नासा को ये कोई सीरियस इशू नहीं लगा और इसे इग्नोर कर दिया गया। पर क्या सच में ऐसा ही था? स्पेस में लगभग 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताने के बाद 1 फरवरी 2003 की दोपहर को जब कल्पना चावला समेत 6 अन्य क्रू मेंबर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर हुए, तो शटल में हुए होल की वजह से हॉट एटमॉस्फेरिक गैस हीट शील्ड में घुसने लगी, जिसकी वजह से विंग्स के अंदर का हिस्सा नष्ट होने लगा। उसके बाद शटल में सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे बेहोश हो गए। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। बेहोश होने के बाद उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगे और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्पेस शटल भी आग के गोले में तब्दील होकर हजारों टुकड़ों में अमेरिका के टेक्सास शहर में पूरी तरह बिखर गया। यह बात अपने आप में ही सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं थी, बल्कि एक बड़े सुरक्षा मानक को नजरअंदाज किए जाने की लापरवाही की ओर इशारा कर रही थी। यह पहली घटना नहीं थी जब फोम एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से निकलकर शटल से टकराया था, बल्कि ऐसी घटना STS-7 1983, STS-32 1990, STS-15 1992 और STS-112 में भी हुआ था, लेकिन इन मिशंस को कोई नुकसान नहीं हुआ था। शायद यही वजह थी कि नासा ने इसे बड़ा खतरा नहीं माना, या फिर यूं कहें कि इनकी इसी लापरवाही की वजह से हमने 7 होनहार एस्ट्रोनॉट्स खो दिया, जिसमें हमारे भारत की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से नासा में बहुत नाम कमाया था। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज और आने वाले भविष्य के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और फैक्ट पल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।